कोरोना काल की इस महामारी में जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट अस्पताल में और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो खून की कमी हो रही है और उस खून की कमी की वजह से कई मरीज़ों की जानें चली जाती हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए तहरीक सदाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात इसकी जानिब से गुज़िश्ता चंद सालों से 6 सालों से गालिबन जो है वो हर साल 1 मुहर्रम को ब्लड कैंप का इनेकाद किया जाता है। तो गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी 11 अगस्त बरोज़ बुध मुताबिक 1 मुहर्रम को ये ब्लड कैंप जो है रहमानिया कॉलोनी में सदाए हक़ के ऑफिस पर रखा गया है। लेकिन इस महीने में सबसे अजीम निस्बत जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, शोहदाए करबला की है। तो ये जो कैंप ख़ास तौर से मुनक़िद किया जाता है इन शोहदाए करबला के ईसाल सवाब के लिए, और इन ईसाल सवाब के ज़रिए हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मज़हब जो है ये क़ुरबानियों का मज़हब है और ये सिले रहमी का मज़हब है। मैं आपसे रोशन ग्रुप की जानिब से गुजारिश करता हूँ कि तमाम नौजवानों से कि तहरीक सदाए हक़ के जो 7वां ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें शिरकत फरमाकर सवाब दारीन हासिल करें और इसका हिस्सा बने। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं शरीफ कॉलोनी की रोशन जामा मस्जिद के सामने, और हम तमाम दर्शकों को बता दें कि जैसा कोरोना काल का जो है तो साल चल रहा है, और इस साल में 10 साल 1.5 साल में बेशुमार अमवात हुई हैं, बेशुमार जाने गई हैं, और हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जिनको आज खून की बहुत क़िल्लत है, उनको दिक्कत है, उनको ज़रूरत है। और इसी खून की कमी को पूरा करने के लिए हम समझते हैं पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे मराठवाड़े में और पूरे महाराष्ट्र में हर तंजीम, हर पार्टी, हर संगठन अपनी अपनी ओर से काम कर रहा है। इसी को देखते हुए और हमारे खून से किसी की जान बच जाए, इसी नेक जज्बे से शहशार होकर तहरीक सदाए हक़ की जानिब से उनके चंद ज़िम्मेदार हैं, मेम्बरान हैं, उनकी तरफ से अपील की जा रही हैं कि आप खून दें। और ये खून का कैंप 1 मुहर्रम यानी 11 अगस्त को होगा। आइए चलिए जानते हैं तमाम तफसीलात। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है, और ये बोलिए आपके कब है कैंप और इसके वजह से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ ये तमामी रोशन ग्रुप के ज़िम्मेदारान हैं, और हमारी जानिब से ये अपील की जाती है कि अहले सुन्नत वल जमात की एक तहरीक सदाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात इसकी जानिब से गुज़िश्ता चंद सालों से 6 सालों से गालिबन जो है वो हर साल 1 मुहर्रम को ब्लड कैंप का इनेकाद किया जाता है। तो गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी 11 अगस्त बरोज़ बुध मुताबिक 1 मुहर्रम को ये ब्लड कैंप जो है रहमानिया कॉलोनी में सदाए हक़ के ऑफिस पर रखा गया है। इसलिए हम तमाम रोशन ग्रुप की जानिब से तमाम शहरियान औरंगाबाद से अपील करते हैं कि इस ब्लड कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में शरीक रहकर इस कार खैर में आप भी अपना नाम दर्ज करवाइए। और कोरोना काल की इस महामारी में जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट अस्पताल में और मुख्तलिफ अस्पतालों में जो खून की कमी हो रही है और उस खून की कमी की वजह से कई मरीज़ों की जानें चली जाती हैं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो काम कर रही हैं। तो इसी तरीके से सदाए हक़ ने भी ये बीड़ा उठाया है। तो आप तमामी हज़रात से हमारी एक पुरखुलूस गुजारिश है रोशन ग्रुप की जानिब से और हमारे अहलियान महल्ला रोशन कॉलोनी वार्ड शरीफ कॉलोनी की जानिब से कि इस ब्लड कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप शरीक रहें। यह ब्लड कैंप जो है वो 11 अगस्त बरोज़ बुध सुबह 9 बजे से शुरू होगा तो शाम तक चलेगा, और ये ब्लड कैंप तहरीक सदाए हक़ के हेड ऑफिस मस्जिद तैयबा मस्जिद रहमानिया कॉलोनी में औरंगाबाद में मुनक़िद होगा। सर, आप बता सकते हैं कि आमतौर से हम देखते हैं कोई भी संगठन जो है तो कभी भी कैंप लेते हैं, एक ख़ास तारीख़ यानी 1 मुहर्रम, इसको आप किस निस्बत से जोड़ते हैं? इसका मकसद क्या है कि आप 1 ही मुहर्रम को लेते हैं? देखिए, जैसा एक महामारी में एक जो तस्वुर सामने आया है कि मदद करना, और दुनिया के तमाम मज़ाहिबों में इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसकी इब्तदा भी क़ुरबानी से है और जिसकी इंतहा भी क़ुरबानी से है, यानी एक दूसरे की मदद करना भी चाहिए। तो इस युक्म मुहर्रम को इसलिए मुंतखब किया गया है कि इस मुहर्रम की जो कई निस्बतें इस महीने में हैं, लेकिन इस महीने में सबसे अजीम निस्बत जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, शोहदाए करबला की है। तो ये जो कैंप ख़ास तौर से मुनक़िद किया जाता है इन शोहदाए करबला के ईसाल सवाब के लिए, और इन ईसाल सवाब के ज़रिए हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा मज़हब जो है ये क़ुरबानियों का मज़हब है और ये सिले रहमी का मज़हब है। तो इसलिए 1 मुहर्रम का जो दिन है वो हमने ये मुंतखब किया है। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं इस शरीफ कॉलोनी की एक नौजवान शख्सियत जो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य में सरगर्म अमल रहते हैं।
जिनका नाम सुल्तान भाई है, सुल्तान भाई के नाम से मशहूर भी है। सर, आपकी तरफ से खासकर नौजवानों को क्या संदेश है, क्या पैगाम, ये बोलने की कोशिश कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सुल्तान कादरी। ये कैंप जो है नए साल के मौके पर, इस्लामी नया साल जो हमारे इस्लामी साल है उसके मौके पर भी रखा जाता है। और इसमें जो है हमारे महल्ले के और अतराफ़ के जितने भी महल्ले अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में नौजवान इस पर ब्लड देते हैं। और ये ब्लड जो है हमारा घाटी हॉस्पिटल में जमा होता है। और जिसको भी ज़रूरतमंद को ब्लड लगता है तो ये तैयबा मंजिद के ऑफिस से कार्ड ले आकर उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए जो किसी की जान बचाना वो बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोशन ग्रुप के तमाम नौजवान इसमें हिस्सा लेते हैं। और मैं आपसे रोशन ग्रुप की जानिब से गुजारिश करता हूँ कि तमाम नौजवानों से कि तहरीक सदे हक के जो 7वां ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें शिरकत फरमा कर सवाब दारीन हासिल करें और इसका हिस्सा बने। सर, हम देखते हैं कि तहरीक सदा है बहुत बड़ी तंजीम है, और क्या माना जाए कि खाली एक वार्ड में आप ले रहे हैं कि पूरी औरंगाबाद में जहाँ जहाँ भी आपकी तंजीम के मराकज़ है, मस्जिद है या मदरसे है, वहाँ भी लेने की कोशिश करेंगे, खाली आप वार्ड के हद तक है? नहीं, इंशाल्लाह अभी तो सिर्फ हमारा जो है हेड ऑफिस ही चल रहा था, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से तहरीक सदा हक के तमाम ज़िम्मेदारान मेम्बरान की जानिब से अपील जारी हुई। और वैसे तो हम देख रहे हैं लगातार पूरे शहर के अंदर किसी न किसी तंजीम के ज़रिए से इस तरह के कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहमियत की हामिल बात जो निकल के आ रही हैं, यकुम मुहर्रम, जैसा साहब ने बताया, एक तरह से हमारी याद दहानी करा दी कि हमारा महीना, हमारा साल मुहर्रम कुर्बानियों से शुरू होता है और इख्तिताम जो है तो कुर्बानी पर होता है। वाकई एक ये बहुत बड़ा मैसेज है, और हम समझते हैं कि पूरे उम्मत मुस्लिमा अगर इस कुर्बानी के जज्बे के से सरशार होकर और इस कुर्बानी के अजीम मक़ासद को सामने रख कर अगर हम आगे चल पड़ते हैं तो इसके देर पा असरात हमारे गैर बिरादर वतन पर पड़ेंगे, और ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए खुश आइंदा बात होगी।